बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने क्या कर दिया, हैरान कुन खबर सामने आ गई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? इमरान खान साहब ने बड़ा बयान जारी किया है और इस बयान से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इमरान साहब का बयान क्या है और आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या हैं जो आज जलसे हुए, उनमें क्या कुछ हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किसको धक्का दे दिया, ये भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। और इस वीडियो में आपके साथ जो आज कुछ हाई कोर्ट में होता रहा वो भी आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि अकबर एस बाबर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भले का इंतखाबी निशान जब वापस हो चुका है और भले का इंतखाबी निशान क्योंकि फैसला उनके हक में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने का आज एक तफसीली फैसला भी जारी हुआ और भले के इंतखाबी निशान क्यों नहीं दिया गया। इमरान साहब ने अपने वर्कर्स को सही तरीके से मोबिलाइज नहीं किया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी कायदे कानून है उनको फॉलो नहीं किया गया। ये जो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाई ये गलत है। तो अपने जो वर्कर हैं यानी कि अकबर एस बाबर साहब को और जो नौरीन साहिबा हैं उनको अंधेरे में रखा, तो इस वजह से फैसला इमरान साहब के अगेंस्ट आया था और अकबर एस बाबर के हक में आया था। अकबर एस बाबर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि मैं हमारे जो पार्टी के जितने भी फंड्स हैं उनको मुजमिद किया जाए और ये जो टिकट जारी किए गए हैं उनके ऊपर भी मुझे इतराज़ात हैं क्योंकि मैं पार्टी का बानी रुकन हूँ। अब उनके खिलाफ को पार्टी कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं उठाती है ये पार्टी की अपना फैसला खुद करेगी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब वाकई ही अकबर एस बाबर साहब को रोकना चाहते हैं तो एक नोटिफिकेशन इमरान खान साहब खुद जारी कर दें और इमरान साहब खुद जारी कर दें या पार्टी का कोई भी बड़ा बंदा अकबर एस बाबर के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी कर दे और एक प्रेस रिलीज जारी कर दे ताकि पता चल जाए कि अकबर एस बाबर वो उनका हिस्सा नहीं है, पीटीआई का हिस्सा नहीं है। जब बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर समाअत हो रही थी तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने ये सवाल पूछा था कि मुझे कोई एक लेटर दिखाया जाए, कोई नोटिफिकेशन आपने जारी किया वो हमें बताया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफर साहब और अहमद खान साहब इस चीज़ को अदालत में प्रूफ नहीं कर पाए थे। ये उनकी कानूनी गलती थी और ये गलती तहरीक इंसाफ को तस्लीम करनी चाहिए। खैर बढ़ते अगली खबरों की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि आज मरियम नवाज शरीफ साहबा का और आज शहबाज शरीफ साहब का एक जलसा था। उस जलसे में उस्मा कारदर साहिबा जो हैं वो आई हुई थी और वो तहरीक इंसाफ की साबका रुकन थी। उन्होंने तहरीक इंसाफ को बहुत पहले छोड़ दिया था और तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने के बाद उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया था। अब नून लीग को उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन साथ में उन्होंने आज ये जो जलसा हुआ उस जलसे के स्टेज के ऊपर वो नजर आई और जब वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के पास मिलने के लिए गई तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया। तो ऐसा रहा था कि उनको धक्का दिया गया है। अब दिया गया है या नहीं दिया गया, मैंने उस वीडियो को बार बार पास करके देखने की कोशिश की, तमाम एंगल्स से मैंने वीडियो को देखा। लेकिन अब मेरी नज़र में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उस्मा कारदर साहिबा के साथ ये ज्यादती की है। अगर आपके पास कोई मिलने के लिए आ रहा है तो कम से कम उसको धक्का ना दिया जाए, उसके साथ खुश असलूबी से पेश आया जा सकता है। अब ये चीजें मुस्लिम लीग नून नोट किया करती थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ और तहरीक इंसाफ को बार बार बुरा भला कहा जाता था, इमरान साहब को बुरा भला कहा जाता था कि वो अपने वर्कर्स को वो बिल्कुल भी वर्कर्स की कदर नहीं करते। अब अपने मुतालिक मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये ख्याल था और ये उनकी इनकी ये सोच थी
कि मैं अपने वर्कर की काफ़ी कदर करती हूँ, लेकिन ये उज़्मा कारदर साहिबा जो है वो कोई वर्कर नहीं है बल्कि नून लीग की मेंबर है। उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया था, तो मरियम नवाज़ साहिबा को ख्याल करना चाहिए था। खैर बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चीज़ अहमियत इख्तियार कर गई है वो है आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर फैसल वाडा साहब ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं वो जीतेंगे और उनकी बोलियां लगेंगी और वो डिफरेंट पार्टीज को ज्वाइन कर लेंगी। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनमें एक तशवीश पाई जाती है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं क्या ये इलेक्शन जीत कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जलसा किया उस जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अपना वोट ज़ाया ना करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मैं एज इट इज़ वही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, मनोवन आपके साथ शेयर करूंगा। ये नहीं कि कोई अपने पास से कोई मसाला मिक्स करूंगा, मैं वो वाला हिसाब नहीं करता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अपना वोट ज़ाया मत करें, तहरीक इंसाफ वाले तीर के निशान के ऊपर मोहर लगाएं और अगर आप तीर को कामयाब करवाएंगे तो हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब को शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा, पिछले काफी टाइम से ये अफवाहें जेर गर्दश हैं और इमरान खान साहब की तरफ लोग देख रहे थे कि आया कि क्या इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी का किसी किस्म का कोई इत्तेहाद होने जा रहा है या बीच में कोई ऐसी यानी कि दरवाजों के पीछे कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, कोई बैक एंड के ऊपर कोई मुलाकातें हुई हैं जिसकी वजह से जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसे बयान दे रहे हैं और लतीफ खोजा साहब तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं वो तहरीक इंसाफ में हैं, एतजाज साहब वो पीपल्स पार्टी की साइड भी ले रहे हैं और तहरीक इंसाफ की साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स थे तो उनके जहनों में ये खदशात थे कि कहीं इमरान साहब ने कोई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद तो नहीं कर लिया। लेकिन आज इमरान साहब की तरफ से एक बड़ा बयान जारी हुआ है और ये बयान बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी खबर है। इमरान साहब कहते हैं कि मेरा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किसी सूरत में भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। आप बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों में मत आए, बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट मत दें। अगर मेरा पार्टी का कोई भी मेंबर अगर इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है या करने का सोच रहा है, अगर मेरे फैसलों के ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर रहा, तो पार्टी अपना नोटिफिकेशन जारी करने का हक रखती है और यहाँ पर जो पार्टी है वो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले अपने जो जितने भी मैंने कैंडिडेट्स को टिकट जारी किए हैं या मेरी टीम ने जारी की हैं, तो आपने उनको वोट डालना है। इमरान साहब का ऐसा कहना है, वो कहते हैं कि ना मेरा पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद हो रहा है और ना ही मेरा किसी दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद हो रहा है। अब सारे बंदे मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार जितने भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनसे किसी तरीके से लोगों के जहन को बदला जा सके और वोट्स को अपनी तरफ लेकर जाया जा सके। अब ये लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और जलसों में खड़े होकर बयान दे रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने भी हाथ जोड़कर केपीके में खड़े होकर मनसेरा के जलसे में खड़े होकर उन्होंने ये कहा है कि आपको इन दोनों हाथों का वास्ता, अब तहरीक इंसाफ को वोट मत दें, हमें वोट दें, हम आपको कामयाब करेंगे, हम पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे और आप हमें कामयाब करें तो हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की करने में हमारा साथ दें, पाकिस्तान को तरक्की करने में हमारा साथ दें। और मरियम नवाज साहबा ने ये कहा है और नवाज साहब ने कहा है कि मेट्रो भी बनाई जाएगी मानसेरा में। अब मेट्रो की क्या जरूरत है मानसेरा की? देखें, सबसे पहले अगर कोई भी
पार्टी हुकूमत बनाएगी या बनाती है, तो मेरा यहाँ पर एक चीज़ लाजमी तौर पर कहना चाहूँगा कि देखें, अगर आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी को ख़त्म करें, पाकिस्तान में जो माशी इस टाइम मसाइल चल रहे हैं उनको ठीक करें। इस टाइम अंडे जो हैं वो 400 रुपये दर्जन हो चुके हैं, चिकन की प्राइस 700 रुपये 800 रुपये पर केजी जा रही है। ये चीज़ें कंट्रोल होगी तो फिर गरीब आवाम को फ़ायदा होगा। मेट्रो बनाने से अब फ़ायदा नहीं होगा। मेट्रो के ऊपर पैसे ज़ाया मत करें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। आज इमरान साहब के ऊपर जो उनका गैर शरई निकाह केस है, वो केस उसकी समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी हो चुकी है और इमरान साहब के ऊपर 9 मई के वाक़यात में इमरान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी और शहरयार अफरीदी के ऊपर जो केसेस चल रहे थे उन केसेस में शहरयार अफरीदी को 6 फरवरी तक अदालत ने गिरफ्तार ना करने को हुक्म जारी किया है। और साथ में जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके जो कागजात नामजदगी जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं, तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने इतराज़ उठाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया और महफूज फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक हुक्म जारी करे और तमाम तर मामलातों को लेकर आगे चले। और इसके अलावा सनम जावेद साहिबा की सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और इमरान साहब भी आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाने का इरादा रखते हैं। और दूसरी जानब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तोशाखाना का केस और अलकादर ट्रस्ट केस में जो जेल ट्रायल हो रहा है उसका फैसला महफूज हो चुका है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।